दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टूडेंट चौराहे पे। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं काल और कारक। एक ही क्लास में काल और कारक खत्म। काल का अर्थ है या समय, काल का अर्थ है समय। परिभाषा क्या है? क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या होने के समय को बोध हो उसे काल कहते हैं। परिभाषा दोबारा पढ़िए। क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 भूतकाल, नंबर 2 वर्तमान काल, नंबर 3 भविष्य काल। भूतकाल के 6 भेद होते हैं, वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं, भविष्य काल के 3, यानी कि 6, 5, 3। भूत, वर्तमान, भविष्य। भूत, वर्तमान, भविष्य, 6, 5, 3 ऐसे याद करना है। नंबर 1 है भूतकाल। जिस क्रिया से उसके बीते हुए समय होने की पूर्णता या पूर्णता का बोध हो। भूतकाल नंबर 1 है जिस क्रिया से उसके बीते हुए समय होने की पूर्णता या पूर्णता का बोध हो तो वह भूतकाल कहलाता है। इसके अंतर्गत आता है सामान्य भूतकाल। धातु में या कोई वाक्य में अंत में या ई या ए या ई या आ अथवा चुका, चुकी, चुके आदि लगा रहता है, वो समझ लो सामान्य भूतकाल है। ये उदाहरण के लिए राम खाना खा चुका है, राम खाना खा चुका है। रीना लखनऊ से लौट आई है। अमेरिका से हीरो से बम गिराया गया है। आसन भूतकाल। आसन का अर्थ है वह कोई घटना अभी घटित हुई है। धातु में या है। आसन भूतकाल। आसन का अर्थ है आसन भूतकाल दूसरा भूतकाल के अंतर्गत। आसन का अर्थ है कि कोई घटना अभी घटित हुई है। या वाक्य धातु में या है, ई है। सामान्य में या सिर्फ या लगा था, इसमें या है, ई है लास्ट में आ रहा। आसन भूत में ये है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, तो ये आसन भूतकाल होते हैं। उदाहरण श्याम खाना खा चुका, श्याम खाना खा चुका है। अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल धातु में रहा था, रही थे, रहे थे। देखो सामान्य भूत वाले या ई ए ऐसे लगा हुआ है, सिर्फ या ई ए, न कुछ उसके साथ आ नहीं रहा है धातु में। और आसन भूतकाल में या के साथ है आ रहा है, ई के साथ है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, तो समझ लो आसन भूत हो गया। अपूर्ण भूतकाल धातु में रहा था, रही थे, रहे थे। उदाहरण मोहन स्कूल जा रहा था। पूर्ण भूतकाल धातु में या था, ई थे, ये थे, चुका था, चुकी थे। उदाहरण राम किताब पढ़ चुका है। अब सुनो यहीं से क्या पहले था सामान्य भूतकाल में या था, ई थे, ये थे सब आ रहा था। आसन भूतकाल में उसके साथ या है, ई है आदि आ रहा था। अपूर्ण भूतकाल में रहा था, रही थे, रहे थे आ रहा है। पूर्ण भूतकाल में या था, ई थे, ये 4 प्रकार हो गए, ये 2 प्रकार बाकी। राम किताब पढ़ चुका जैसे। अब संदिग्ध भूतकाल धातु में या होगा। देखो अब क्या आ रहा है, या के साथ या होगा, ई होंगे, ये होंगे, अथवा चुका होगा, चुकी होगी, ये चुके होंगे। उदाहरण वह खाना खा चुका, वह आया होगा। देखो संदिग्ध में होगा साथ में आया। हेतु मध्य भूतकाल में छठा है, यह एक बार का काम दूसरे पर निर्भर करता है। उदाहरण या कठिन परिश्रम करते हैं तो पास हो जाते हैं। अगर वर्षा होती तो अच्छी, मतलब इसमें अगर, मगर और होती, अगर होती, ऐसे शब्द आते हैं। हेतु मध्य भूतकाल। अब यहाँ पे रिवीजन कर लो आप एक बार। देखो पहला भूतकाल। भूतकाल के अंदर समान काल। समान भूतकाल जिसमें लास्ट के वाक्य के अंत में या, ये शब्द जैसे आए। आसन भूतकाल। आसन का अर्थ है कोई घटना, यानी कि या है, ई है, ये सब आए आसन भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल रहा था, रही थे, रहे थे। आसन भूतकाल ई है, ये है, चुका है, चुकी है, ये सब आए। आसन अपूर्ण भूतकाल धातु में रहा था, रही थे, रहे थे आए। पूर्ण भूतकाल में या था, ई थे, ये थे आए। संदिग्ध भूतकाल में खाना खा चुका था,
यानी कि चुका हो चुका होगा, होगा मतलब संदिग्ध भूतकाल, या होगा ई होंगे, चुका होगा चुकी होंगे, हेतुमत भूतकाल। यहाँ पर एक दूसरे पर निर्भर या कठिन वर्षा होगी। हेतुमत भूतकाल मतलब निर्भर करती क्रिया को। अब आते हैं दूसरा वर्तमान काल। पहले पढ़ा भूतकाल, अब वर्तमान काल। वर्तमान के पांच प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। मैंने कहा था 6, 5, 3 भूत, वर्तमान, भविष्य। वर्तमान काल, वर्तमान काल के अंतर्गत पहला आता है सामान्य वर्तमान काल, जिसमें क्रिया का वर्तमान काल में होना पाया जाता है। मोहन पढ़ता है। सामान्य वर्तमान काल क्या होता है? जिसमें क्रिया का वर्तमान काल में होना पाया जाता है। उदाहरण मोहन पढ़ता है। दूसरा तत्कालिक वर्तमान, जिसमें क्रिया हो रही है। उदाहरण मोहन पढ़ रहा है, यानी कि इस समय क्रिया चल रही है, इसलिए तत्कालिक वर्तमान है। सामान्य पढ़ता है, ता है, ती है, ते है, लास्ट में है तो सामान्य वर्तमान, जिसे हम इंग्लिश में पढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, समझे? वही है तत्कालिक वर्तमान। रहा है, रही है, रहे, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पर तात्कालिक। पूर्ण वर्तमान, जिसमें कार्य को पूर्ण सिद्ध हो। वह आया है, वह आया है। ये परफेक्ट लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो पूर्ण वर्तमान, जिसमें कार्य को पूर्ण सिद्धि का बोध हो। उदाहरण वह आया है। संदिग्ध वर्तमान, जिसमें क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो। मोहन पढ़ता होगा, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पढ़ता होगा सॉरी। संदिग्ध वर्तमान, जिसमें क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो। आया होगा। संभाव्य वर्तमान, जिसमें काम पूरा होने की संभावना रहती है। उदाहरण मोहन आया है, आया हो मतलब मुझे पता नहीं है, पर उस शब्द को पढ़कर एक लग रहा है कि हाँ आया हो, शायद आया हो, तो एक संभाव्य वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान। मोहन पढ़ता होगा मतलब मुझे पता नहीं, लेकिन हो सकता है पढ़ता होगा, तो ये संदिग्ध होगा। और आया हो संभाव्य। पूर्ण वर्तमान, जिसमें कार्य को पूर्ण सिद्ध का बोध हो। वह आया है, यानी कि पक्का पता है वह आया है। तत्कालिक वर्तमान, जिसमें क्रिया हो रही। मोहन पढ़ रहा है। सामान्य वर्तमान, पढ़ता होगा, पढ़ता है। भविष्य होगा, भविष्य काल। तीसरा हम आते हैं भविष्य काल। मैंने कहा था 6, 5, 3, यानी कि भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भविष्य काल 2 प्रकार के होते हैं। 6, 5 2 पढ़े थे, 6, 5 2 सॉरी 6, 5 3 प्रकार के होते हैं। सामान्य भविष्य काल, जिसमें क्रिया भविष्य में काम होने की सूचना दे रही है, यानी कि जिसमें क्रिया भविष्य में काम होने की सूचना दे। उदाहरण वह घर जाएगा। संभाव्य भविष्य काल, जिसमें क्रिया के भविष्य में होने की संभावना। उदाहरण शायद चोर पकड़ा जाए, शायद लगा तो संभाव्य है। सामान्य है वह घर जाएगा। हेतु मध्य भविष्य काल, जिसे एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर होने पर निर्भर होता है। वह कमाए तो मैं खाऊं, मतलब निर्भर करना, हेतु मध्य भविष्य काल होता है। यहाँ से आपका काल खत्म होता है। आपको मैंने पढ़ाया भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल 6, 5, 3, यानी कि भूतकाल 6 प्रकार के होते हैं और वर्तमान काल 5 प्रकार के होते हैं, भविष्य काल 3 प्रकार के होते हैं। अब आते हैं अपने कारक पे। कारक हिंदी व्याकरण। कारक वे शब्द जिनका क्रिया के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध रहता है, उन्हें कारक कहते हैं। सर्वनाम शब्दों में 7 कारक होते हैं, क्योंकि वहाँ संबोधन कारक नहीं होता है। मतलब कहने का मतलब वे शब्द जिनका क्रिया के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध रहता है, उन्हें कारक कहते हैं। सर्वनाम शब्दों में 7 कारक होते हैं, क्योंकि वहाँ संबोधन कारक नहीं होता। हिंदी में 8 प्रकार के कारक होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए अपदान से कब लगता है अलग, जो कुछ अलग हो रहा है उसमें अपदान से लगा, बाकी समकरण से। संबंध का की के रा री रे, अगर किसी से संबंध है तो का की के लगा होगा। अधिकरण में ओ पर आता है। संबोधन हे ओ अरे आता है। फिर से पढ़ लो। कर्ता ने कर्म को करण से या के लिए अपदान से अलग होने की स्थिति में संप्रदान के लिए अपदान से। संबंध का की के रा री रे, अधिकरण में पर। संबोधन हे ओ अरे। इतने शब्द आपको दिखे, अगर नहीं दिखे तो क्रिया के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध रहता है, उन्हें कारक कहते हैं। सर्वनाम शब्दों में 7 कारक होते हैं, क्योंकि वहाँ जहाँ संबोधन कारक नहीं होता। हिंदी में कारक 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए अपदान से अलग होने के अर्थ में। संबंध का की के रा री रे, अधिकरण में पर। संबोधन हे ओ अरे। कर्ता कारक, कार्य को करने वाला कर्ता कारक कहलाता है। उदाहरण राम पढ़ता है, रेणु जाती है। क्या आप समझे? यहाँ से कार्य को करने वाला कर्ता कहलाता है, कर्ता कारक कहलाता है। उदाहरण राम पढ़ता है, रेणु जाती है, विकास पढ़ता है, विकास खाना खाता है। ये सब हमारे कर्ता कारक है।
कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्म कारक, कर्ता जिसे सर्वाधिक चाहता है। उदाहरण राम पत्र पढ़ता, क्या राम पत्र, ये हमारा कर्म है जिसमें कर्म भी साथ में रहे। पत्र यहाँ पे कर्म है क्योंकि पत्र ही लिख रहा है। राम क्या कर रहा है, पत्र लिख रहा है, यानी कि कर्म कारक है। कारण कारक, कर्ता जी, कर्ता की जो सर्वाधिक सहायता करता है। कलम से पत्र लिखता है, कौन, राम कलम से पत्र लिखता है। किससे, कलम से, तो करण से ना, कलम से लिखी जाती है ना, कलम के द्वारा लिखी जाती है। और किसी से लिखता है, संप्रदान, जिसके लिए क्रिया की जाती है। उदाहरण बालक दूध के लिए रोता है, जिसके लिए क्रिया, मतलब बालक काहे के लिए रो रहा है, दूध के लिए रो रहा, किसके लिए रो, दूध के लिए रो रहा, इसलिए संप्रदान कारक। अपादान कारक, जहाँ से कोई वस्तु व्यक्ति अलग होता है। हम गांव से दिल्ली जाएंगे, या पेड़ से आम गिर रहा है, यानी कि अलग हो रहा है, पेड़ से आम क्या रहा, अलग हो रहा है। हम गांव से दिल्ली, हम गांव से अलग हो रहे हैं। अपादान कारक, मैंने कहा था अपादान कारक, अपादान से, यानी कि अपादान अलग होने की स्थिति में से लगाते हैं। संबंध कारक, आपसी संबंध बताने के लिए। उदाहरण यह मोहन का घर है, कहा था संबंध कारक का, की, के, रारी, रे। देखो का प्रयोग हुआ है यहाँ पे, हुआ है कि नहीं हुआ, देखो ये दो, सॉरी ये दो का प्रयोग हुआ है यहाँ पे। अधिकरण कारक, किसी वस्तु के बैठने, रहने या ठहरने का आधार। पेड़ पर, देखो पेड़ पर आ गया, पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, है कि नहीं है। अधिकरण पर, किसी वस्तु के बैठे, रहने या ठहरने के आधार को कहते हैं अधिकरण कारक। संबोधन कारक, किसी को संबोधित करने के लिए। उदाहरण हे तुम दिल्ली जाओ, संबोधन कारक। अगर नमस्कार दोस्तों, थैंक यू दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।